हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आज हम लोग टॉपिक होगा क्लास 6 में काम आएगा एंड एवब 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको काम आएगा। ओके, हम लोग करेंगे आज एचसीएफ एंड एलसीएम। सबको इसका बहुत काम आता है, हमेशा काम आता है, बट हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और नए तरीके से सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, और एक चीज है कि जो भी जितना भी वीडियोस जा रहा है मैथ्स का बॉस यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे, तो उसको आप फॉलो करेंगे हमेशा। ऑलवेज फॉलो इट एंड ऑलवेज जो वीडियोस जा रहे हैं ईच क्लास वाइज धीरे धीरे उसको आप अच्छे से स्टडी करें, उसको लिखें और प्रैक्टिस करें, समझे। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीप व्हाट वी वांट टू से, व्हाट इज द मीनिंग, अंडरस्टैंड इट एंड देन अप्लाई। ओके, हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट देम। करते हैं शुरू। तो व्हाट इज एचसीएफ हम लोग बार बार सुनते हैं। ठीक है, एचसीएफ सब लोग जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 वर्ड आता है, हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें हम लोग प्राइम, को प्राइम, फैक्टर्स की बात किए थे। ठीक है, ऑलवेज फॉलो करेंगे तभी आगे अप्लाई होगा, तभी हम लोग प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 2 के बीच में होगा, 2 नंबर 3 नंबर के बीच में हो सकता है। तो इट इज कैसे निकालेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझते हैं पहले, इसको वर्ड्स को पकड़ते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक 6 और 24 है। ठीक है, दूसरी तरफ कोई 2 नंबर है, सपोज ए और बी। ठीक है, तो 6 का हम लोग फैक्टर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 24 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 को 24, 4 मतलब 4 ही लिखते हैं अभी। ठीक है, 2 इसमें शामिल होगा। ओके, तो हम लोग को देखना है, इसमें गौर करने की बात है कि दोनों नंबर में फैक्टर कौन सा है। फैक्टर समझ रहे हैं, इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 है। 4 को तोड़ देंगे 2 इंटू 2, तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है। इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, 8 3 की 24। तो क्या समझे हम लोग, फैक्टर इसका जो है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। 1 इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। इसका 1 फैक्टर है, 2 के पावर क्यूब फैक्टर है और 3 फैक्टर है। मतलब 1 फैक्टर है इसका, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है। दूसरे भाषा में 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, राइट। और डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। क्लास 10 के बच्चों को आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस पे इक्विलियट्स चलेगा हमारा। इस पे तुम्हारा इक्विलियट्स थ्योरम चलेगा, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास 10 का स्पेशल क्लास लेंगे, उस पर कवर होगा। तो ठीक है, ध्यान समझते हैं। इसका मतलब कि 1 को फैक्टर है, इसका मतलब 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। 6/1 6 आएगा। 6 समझ सकते हैं, डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 6 माइनस 0, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिवाइजर। ठीक है, अच्छे समझेंगे इसको। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
2 को 6 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कट जाएगा 2 इंटू 3, 3 को करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। सिमिलरली इसमें 1 रिमाइंडर 0, 2 फैक्टर है रिमाइंडर 0, 3 फैक्टर है रिमाइंडर 0 और 2, ठीक है, 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर होगा, ठीक है, ध्यान समझेंगे, फैक्टर होगा मतलब कि कोई भी नंबर अगर सपोज a है उसका फैक्टर है, फैक्टर ध्यान समझेगा, प्राइम फैक्टर वर्ड यूज होगा, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सारे वर्ड्स यूज होंगे। प्रीवियस वीडियोस में सारा डिटेल्स में बताया हुआ है और जो पार्ट 1 हो रहा है उसका पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएगा और आपको वेबसाइट पे यूट्यूब पे सारा सेट सारा सब कुछ जैसे ही पार्ट खत्म होगा, जैसे सीरीज समझो, किसी भी सीरियल का और कुछ अभी चलता है, सीरीज चलता है तो सीरीज में आप देखते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6 लाइक दैट, सीजन 1 सीजन 2 तो इस तरह से कंप्लीट जब उस क्लास का उस चैप्टर का आप करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन एट द एंड। वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन सीरीज कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा, जो बुलेट पॉइंट से कुछ रिसर्च कुछ फाइंडिंग्स है वो आपको वहां पे मिलेंगे एंड कुछ ब्रेन टीजर मिलेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, यू कैन सॉल्व। आगे चल के हम लोग कुछ टेस्ट वगैरह कुछ कंपटीशन वगैरह लेंगे एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू विल फाइंड समथिंग न्यू, यू विल हैव सम रिसर्च वर्क और सबको सजेशन के लिए भी इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, तो इसका मतलब है कि जब ए आपका कोई एक नंबर है, ए प्राइम फैक्टर यूज कर रहा है, ठीक है, तो प्राइम उसका कोई फैक्टर है, सपोज a1 a2 इंटू में डॉट 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 an, ए कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टर, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहां पे लिखते हैं, ए कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टर है a1 a2 an, सपोज मतलब जैसे 6 को हम लिखे 1 2 3 में, 24 को लिखे 1 2 3, तो कोई भी एक नंबर a है हमारा, उसका प्राइम फैक्टर अगर a1 a2 डॉट an है तो इट मींस क्या हुआ कि a1 a2 और an ऑल विल डिवाइड ए नंबर ए और उसका रिमाइंडर क्या होगा, मतलब आर उसका 0 होगा। इसको नोट करेंगे, अच्छे समझेंगे। तो इस एग्जांपल से हम लोग सीखे कि कोई भी नंबर का जो भी फैक्टर होगा, सपोज a1 a2 an उसका फैक्टर होगा, तो सारा फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करेगा और एक बड़ा प्रिंसिपल आगे चल क्लासेस में बन जाएगा। इट विल बी ए प्रिंसिपल जिस पे बहुत सारा सवाल सॉल्व किया जाएगा हायर क्लासेस 9 10 11 12 के लिए, ठीक है, राइट। तो समझेंगे, तो जितना भी फैक्टर्स होगा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, ठीक है, या जो फैक्टर होगा, सपोज यहाँ पे 8 भी होता है, अगर चलती है 12 भी होता है, 2 होता है, 3 2 6, एनी फैक्टर कोई भी होता है, तो वो आपको उस नंबर को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, समझेंगे इसको। तो सिमिलरली 6 में 1 2 3 सब 0 होगा, 1 8 भी 0 होगा, 3 भी 0 होगा, 6 भी 0 होगा, 4 भी 0 होगा, 24 को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में और कुछ फाइंड आउट करते हैं, वी विल फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करता है तो मेरा रिमाइंडर 0 होता है। एक ध्यान रखेंगे इसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, साइड में डाल देते हैं। अभी इसको तो यहां पे हम क्या पाएं कि अगर 6 और 24 कोई दो नंबर है, इसका फैक्टर मान लीजिए है 2 और
3 है, इसका है मान लो 2q है और 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है हमें 6 और 24 का मान लो। तो हम क्या पा रहे हैं कि दोनों में, इसमें 3 और 2 है, इसमें 2 पे q और 3 है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट, मतलब कि 6 जो है 24 को, इसका मतलब 6 कोई ऐसा नंबर, हमको ऐसा फैक्टर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, और इसको डिवाइड करें तो ये भी इसका रिमाइंडर 0 हो, इसका डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 हो। करेक्ट है। तो यहां पे फाइंडिंग्स क्या मिलता है हमको है कि इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हमेशा जो HCF होगा दोनों नंबर का, तो छोटे वाले नंबर से वो बराबर होगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए बराबर होगा या उससे कम होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 2 3 है, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, 6 से ज्यादा तो HCF नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर, मिनिमम कॉमन फैक्टर यहीं पे है, 2 और 3 पे है। तो इससे एक फाइंडिंग मिलता है हमको कि HCF कोई नंबर मान लो AB है, वो अगर मान लो A बड़ा है, सपोज A ग्रेटर B अगर है, ठीक है, तो HCF ऑफ AB हमेशा बराबर या छोटा होगा छोटे वाले नंबर से। करेक्ट है। और 1 भी हो सकता है, हमेशा रहा है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा होगा। तो क्या फाइंडिंग की है अपने रिसर्च से हम, कि कोई भी 2 नंबर ए बी है जिसमें ए बड़ा है बी, ए बी पॉजिटिव नंबर मान लो, ठीक है, ए और बी, ए ग्रेटर 0 एंड बी ग्रेटर 0, मतलब पॉजिटिव नंबर, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर है जिसमें ए बड़ा है बी से, तो जो उसका HCF होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, छोटे वाले नंबर के बराबर या कम होगा उससे, और 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। दैट इज अवर फाइंडिंग। ठीक है। तो जब भी हम HCF निकालें, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 3 है, 2 क्यूब 3 है, तो कॉमन फैक्टर, तो इसका ऐसा एक फैक्टर डिवाइड करके 0 करता है, किसी भी नंबर को रिमाइंडर 0 होता है, तो इसका मतलब 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, 7 इसको डिवाइड करके 0 नहीं कर सकता है, उसके बराबर या कम हो सकता है। तो यहां से मुझे फाइंडिंग ये मिला कि हमारा HCF हमेशा छोटे वाले नंबर से कम या बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। तो वी हैव दिस फाइंडिंग। तो अब जब भी हम सवाल बनाएंगे, अब HCF निकालने की बात आएगी, तो दिमाग में आएगा मेरे पास कि छोटे नंबर से इक्वल और छोटा ही होगा मेरा HCF, क्योंकि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 लाए, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। करेक्ट, इसको नोट करेंगे। दिस इज आवर फाइंडिंग्स एंड वी विल मूव। ये हम प्राप्त किए। तो यहां से एक बात लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड वन थिंग, कि 1 से b के बीच में होगा HCF। इसका मतलब जो HCF होगा ये क्या होगा? HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स, सपोज 2 और 3 नंबर है, इज HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, आई वुड से प्राइम फैक्टर,
प्राइम फैक्टर, कोई इसको फिर छोटा ना कर सके। हाईएस्ट होगा कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। क्या होगा एचसीएफ हमारा? इज द हाईएस्ट, लार्जेस्ट बोल सकते हो, हाईएस्ट जो बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्राइम में हम तोड़ दिए उसको ताकि उसका और कोई फैक्टर नहीं हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उसका लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 6 24 है तो 6 का हुआ 2 3, हमको अब इसके देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 6 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। तो ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? तो 2 तो मान लो यहां पे 1 है, 1 भी डिवाइड करके 0 कर रहा है, 2 भी कर रहा है और 3 भी कर रहा है, तीनों फैक्टर इसको भी कर रहा है, 24 को भी कर रहा है। तो हमको खोजना है 1 भी इसका फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, तीनों फैक्टर 6 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर रहा है, तीनों फैक्टर 24 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर रहा है। बट हमारा काम क्या है? कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा फैक्टर कौन सा है? 3 to the 6, 2 into 3 is equal to 6। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर 6 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट हुआ 6 हुआ, जो 6 इजिली डिवाइड कर रहा है 24 को। अभी हम पता किए कि 6 से तो बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब 1 एचसीएफ और 6 24 का निकालना है, तो इधर मुझे मालूम चल गया कि 6 से भाई तो बड़ा नहीं होगा ड्यू टू आवर रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। तो हम देख के बता सकते हैं कि 6 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो बड़ा भी है, लार्जेस्ट भी है, जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 24 को भी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ 2 24 इज 6, आसानी से सकते हैं। दिस इज मेथड 1, नोट करेंगे इसको, ठीक है। फाइंडिंग्स कहां से हुआ कि हमारा एचसीएफ छोटे नंबर 1 छोटे नंबर के बीच में बराबर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम प्राप्त किए कि मुझे ऐसा एक फैक्टर खोजना है जो 6 से बड़ा या छोटा हो सकता है, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, इसलिए इसका नाम पड़ा हाईएस्ट और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 3 दूनी 6 और जो बड़ा भी है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है कोई भी, जो दोनों को डिवाइड कर दे। इससे अपना अच्छे निकल गया, दैट इज ऑल फाइंडिंग, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, विजुलाइज करेंगे एंड डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसका, ठीक है, देन वी विल गॉट इट। चलिए और देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको। अब इसी चीज को हम लोग और भी तरीका आप लोग सीखे हैं, और यूक्लिड्स इसी के लिए फेमस थे भाई। यूक्लिड्स ने मेथड निकाला था एक डिवीजन का, जिससे कि एचसीएफ हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा फिर चलते हैं उसी पे, एचसीएफ 6 24 है। अब मेरे पास मालूम है हमको कि 6 से बराबर छोटा होगा, तो 6 का हमने लिखा 1 into 2 into 3, फैक्टर निकाल लिया। सिमिलरली सेकेंड मेथड, मेथड 2 बोल सकते हैं आप, दूसरा तरीके से निकालना होगा तो 24 को मैं लिख सकता हूं 1 into, अभी हम लिखे थे 2 cube into 3, 8 3 की 24, ठीक है। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर 1 है और 3 है, तो एचसीएफ सीधे बन गया, मान लो 1 और 3 हो गया, देख के चल रहा पता। और कॉमन फैक्टर क्या है? 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 1 इज कॉमन फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 2 के पावर 4 यहाँ पे नहीं है, 2 के पावर 1 ही है, कॉमन क्या है दोनों में? 2 है, हाईएस्ट इनटू कर देंगे 2 से इसको, 3 into 6, एचसीएफ इज 6, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या हुआ? फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, दोनों का फैक्टर निकाल देंगे, से प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, जो कॉमन
प्राइम फैक्टर होगा, उसमें क्या देखे, कॉमन प्राइम फैक्टर का जो लोवेस्ट पावर है, कॉमन प्राइम फैक्टर का लोवेस्ट पावर हम देख रहे हैं, देखो 1 है, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 1, 1 का 1, दोनों कॉमन हुआ, इसमें 1 कॉमन है, पावर 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन जो फैक्टर का पावर हुआ, जैसे 1 का 1, 3 का 1, दैट इज कॉमन फैक्टर, हम बोलेंगे प्राइम कॉमन फैक्टर, प्राइम कॉमन फैक्टर। 2 इसका लीस्ट पावर हुआ, लोवेस्ट पावर, प्राइम कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर को इंटू कर दिए, 6 निकला। तो यहां मेथड 2 से एक मुझे फाइंडिंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है फाइंडिंग, कि कोई भी HCF ऑफ दो नंबर वेयर A greater B and A greater 0, B greater 0, मतलब कोई भी दो नंबर का HCF जहां A B से बड़ा है, मुझे मालूम चल चुका है कि B से बराबर छोटा होगा पहला तरीके से, तो वो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट HCF कह सकते हैं कि प्रोडक्ट गुना है प्रोडक्ट ऑफ देयर लोवेस्ट, छोटा सबसे कॉमन लोवेस्ट प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर, कॉमन लगाना होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर लोवेस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर है, कौन प्राइम फैक्टर, प्राइम कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स इज HCF। दूसरे भाषा में कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखे हम लोग यहां से, कि कोई भी दो नंबर A B जहां पे A B से बड़ा हो और B और A दोनों पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो वैसे केसेस में व्हाट वी फाइंड, कि प्रोडक्ट ऑफ देयर लोवेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर इज हमारा HCF होता है। करेक्ट है। 3 केस में कर सकते हैं, 3 के केस में भी निकाल सकते हैं, 2 के लिए निकाल लो, फिर उसी तरीके से निकाल लो इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका और है डिवीजन का मेथड, ठीक है, जिसको यूक्लिड्स ने फाइंड आउट किया था डिवीजन मेथड से, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मान लो 6 और 24 है, तो 24 हमको पता है कि HCF निकालना है इसका मतलब है कि HCF निकालना मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों का कॉमन हो और इस दोनों को डिवाइड करने से 0 कर दे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24 कट के आ गया, 0 आ गया मान लो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करके, कौन सा ऐसा नंबर है, फैक्टर है जो इसको डिवाइड करके 0 किया, 6 किया, तो इसलिए HCF इज 6, ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं 7 15 का, इस मेथड से निकालो 15 15 7 7 दूनी 14, क्या आएगा, माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब 1 बचा यहाँ रिमाइंडर, ध्यान देंगे यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब HCF नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हम बताए थे, वैसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 करे, तो 1 नहीं है, अब मेरे पास 1 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे निकलने के बाद, और ये 7 बचा। अब इस 7 को डिवाइड कौन करेगा, तो यहीं पे यूक्लिड्स ने क्लास 10 बच्चों देखेंगे 7, इसको हम बताएंगे कैसे किया था वो। तो 1 बच गया, यहाँ पे 7 फिर ले लेंगे, क्योंकि अब देखना है मुझे 1 और 7 में कौन डिवाइड करता है, तो 7 से करेंगे इसको, 7
माइनस यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब 1 प्राइम एचसीएफ हो गया इन लोग का। राइट कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ 7 15 इज 1। अपने तरीके से देखेंगे 7 15, 7 को देखें 1 इंटू 7, 15 को देखें 1 इंटू 3 इंटू 5, यही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों फैक्टर के। अब अपना जो हम लोग सीखे थे एचसीएफ 7 15, हम लोग जानते हैं कि 7 से एचसीएफ हमेशा 7 से छोटा और 7 से 1 और 7 के बीच में होगा, 1 और 7 हो सकता है, बताए थे हम। तो इससे चल रहा है पता कि अब यहां पे देखना है कि 7 15 को डिवाइड कर सकता है, 7 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 7, बस 2 ही पार्ट होगा। तो 7 15 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 1 15 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 7 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को कर रहा है। तो सिमिलरली सीधे एचसीएफ हो गया 7 15 का 1। तो हमारे पास अब एचसीएफ निकालने का 3 मेथड है। एक ये मेथड से मुझे चलेगा पता कि छोटे वाले नंबर से छोटा और 1 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, उससे एक मेरे दिमाग में आइडिया होगा। बहुत पहले लोगों को कंफ्यूजन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, कैसे निकाले, वो निकाले, बट यहाँ पे क्लियर पिक्चर है। कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, ऐसा फैक्टर मुझे ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दे। करेक्ट है? तो 7 से छोटा होगा। दूसरा हम मेथड ये मेथड निकालिए, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तीसरा वो लोवेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर को कर सकते हैं प्रोडक्ट करके। तो इस तरह से और प्रॉब्लम्स आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और हम लोग इस पे और सारा सवाल करेंगे, क्वेश्चन देंगे। आप वहां पे जाएंगे, मिलेगा क्वेश्चन आपको mathskaboss.com, mathskaboss.com वेबसाइट है अपना, और @mathskaboss यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो आई होप एचसीएफ क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 26 ही लिए, एचसीएफ निकालना है 26 और 4 का निकालना है मान लो, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल चल जाएगा पता, एचसीएफ छोटा होगा, 4 का निकाल लो फैक्टर पहले, 4 2 इंटू 2, तो 2 डिवाइड कर रहा है इसको, यहां से पकड़ सकते हो, 2 इसको डिवाइड कर रहा है 13 से, 0 होगा, 2 भी कर रहा है, लेकिन 2 2 जो 4 नहीं कर रहा है, 2 2 जो 4 नहीं कर रहा है इसको, तो इसका मतलब 4 नहीं होगा और इसका एक ही फैक्टर है, तो एचसीएफ सिमिलरली इसका 2 हो जाएगा, यही होगा कॉमन फैक्टर। मेथड 1 से। मेथड 2 निकाले हम लोग, डिवाइड से निकाले, मान लो इजी है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। 6 को 24, देखो 2 आया, 2 4 2, 4 कट गया, 2 होगा, एचसीएफ 2 हो गया। सिमिलरली दूसरा मेथड से करते हैं, 4 2 इंटू 2 26, 13 इंटू 26, 2 इंटू 13, कॉमन यही है, एचसीएफ इज 2। तो किसी का भी निकाल सकते हैं। इसमें एक और फाइंडिंग्स आया कि कभी भी एचसीएफ निकालेंगे ए बी जहां ए ग्रेटर 0 बी ग्रेटर 0 हो और ए ग्रेटर बी हो, अर्थात ए बड़ा नंबर हो। करेक्ट है? तो अगर ए और बी में से एक प्राइम होगा, जैसे 7 और 15 में देखे थे, इन द केस ऑफ 7 और 15 वाले में, तो उसका 1 होगा। फाइंडिंग करा, तो ए और बी में इफ, अब चूंकि बी से छोटा होगा, बी छोटा है, ए बड़ा है, तो एचसीएफ हमारा हमेशा बी से छोटा होगा। तो इफ ए छोड़ देते हैं, ए को फ्री छोड़ देते हैं, ए कुछ भी हो सकता है,
इट कैन बी कंपोजिट, प्राइम, कुछ भी, इवन ऑड। इफ b इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हुआ इसका मतलब कि इसका फैक्टर केवल 1 होगा एंड इटसेल्फ होगा। और दूसरा इसका मतलब क्या हुआ, b कैन बी रिटन एज 1 इंटू बी, क्योंकि b प्राइम है। प्राइम का मतलब क्या होता है, 1 एंड b फैक्टर है बस। तो इस केस में b प्राइम है और b प्राइम है और a डिविजिबल नहीं है, एक कंडीशन। और b प्राइम है एंड a is not divisible by b, but divisible is divisible by b, ठीक है। मतलब कि जैसे 7 और 15 वाले केस में जहां पे जो छोटा नंबर है वो इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करता हो और खुद प्राइम हो, तो उस केस में हमेशा HCF होगा 1। याद रखेंगे। कंडीशन क्या है, अगर HCF ए बी का निकालना है, ए बी पॉजिटिव नंबर है, ए बी से बड़ा है, करेक्ट है, और बी छोटा है और ए बी से डिविजिबल नहीं है, तो बी प्राइम होने का मतलब बी इज 1 इंटू बी, 1 इंटू बी हो जाएगा। तो इस केस में HCF 1 होगा हमेशा, ठीक है। हम लोग देखें 7 15, सपोज लेते हैं 7 24 डिवाइड नहीं करता है, 7 22 डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, सबका हो जाएगा। सिमिलरली 3 14 में भी लेते हैं तब भी 1 होगा सबका। देखो 3 11 1 ही होगा, ठीक है। तो जनरलाइज केस क्या निकला, अगर दोनों प्राइम होगा, दोनों प्राइम तो 1, ठीक है। तो मेरा एक निकला फाइंडिंग, इफ A and B are prime numbers, HCF AB is always 1। ये सेकेंड केस निकला मेरा, केस 2 मान लो इसको, केस 2 केस 1। अगर छोटा वाला प्राइम है और डिविजिबल नहीं है तब भी होगा। और थर्ड केस यहां पे निकलता है, देखो खाली एक चीज फाइंडिंग हम कर लिए हैं कि HCF हमेशा छोटे नंबर से छोटा और 1 के बीच में होगा, तो वी आर गेटिंग दीज रिजल्ट्स, अपने आप निकल रहा है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, मजा आएगा, हंसते खेलते सीखना है। वी विल हैव मोर क्वेश्चंस, मोर रिसर्च वर्क। तो हम लोग प्राप्त किए। थर्ड हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं कि अगर जो 6-24 वाले में केस था, तो मान लो कि 7 और 28 है, HCF निकालना है 7 और 28 का, तो 7 तो प्राइम है, 28 क्या है 1 इंटू 7 इंटू 4, देखो 7 ही आएगा। तो इस केस में अगर प्राइम है तो जो प्राइम चल जाएगा, मतलब क्या हुआ, जनरलाइज करते हैं, HCF निकालते हैं ए बी, जहां A ग्रेटर 0 B ग्रेटर 0 एंड A ग्रेटर B, ठीक है। इफ B इज प्राइम, अगर B प्राइम है, ठीक है, एंड A इज डिविजिबल बाय B, A डिविजिबल बाय B मतलब A B को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कर देता है, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे, HCF AB इज ऑलवेज इक्वल टू B। 27 केस में मतलब 7 का जितना भी होगा सभी होगा। अब हम निकाल सकते हैं इजिली। अब कोई बदमाश बच्चा पूछ दिया 7, अब बहुत तेज बन रहा है, बताइए 7 2 3 6 9 2 1 8 0 0 9, इसका HCF निकालने बोल रहा है। तो मुझे टेक्निक मालूम चल गया कि ये प्राइम है, तो ये कभी भी ऐसा कॉमन फैक्टर 1 और 7 होगा इसका नहीं देगा जो इसको काट सके, नंबर कुछ भी हो। तो ऐसे केस में प्राइम है, मेरा केस ये आता है, प्राइम है तो 1 और 7, 7 से देखना है खाली बस डिविजिबल है कि नहीं। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो 7 होगा, अगर नहीं होगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में मान लो चेक करते हैं, 7 या 21
26 आया, 21 5 59, 56 32 32 32 28 41 35 68 68 97 63 50 49 10 30 28 29 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है इसका मतलब 1 होगा। एक बार चेक कर लेना है, अपने क्वेश्चन दिए हैं एचसीएफ। ठीक है, चेक इट। तो वी विल हैव सम टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इसको लाइए कैसे थी मैं अपना सिस्टम में लाइए। तो इस केस में एचसीएफ इज 1 आ रहा है, एचसीएफ इज इक्वल टू 1 आया, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट किए थे कि कोई भी दो नंबर हो, ए बी बड़ा हो और बी ए से मतलब छोटा हो, तो वहां पे और प्राइम हो तो इसका 1 होगा। ठीक है, अगर कटता तो 7 होता। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एलसीएम वाला पार्ट भी कर ले अभी क्या? चलो कर ही लेते हैं। सिमिलरली एलसीएम भी ऐसे ही खोजेंगे हम लोग। व्हाट इज एलसीएम? ध्यान से, लोवेस्ट, ओके, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ेंगे इसको। लोवेस्ट है, कॉमन फैक्टर है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अपने एग्जांपल चलते हैं। 6 24 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सॉरी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पहले खुद आंसर मिलेगा। उसमें फैक्टर था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोगों ने निकाल लिया भाई, अपने आप से छोटा होगा। यहां भी कुछ फाइंडिंग्स आएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि कॉमन भी है, मल्टीपल भी है, लोवेस्ट मतलब उस दोनों नंबर का मल्टीपल्स बट लोवेस्ट। कैसे बस समझेंगे? मल्टीपल बोल रहा है, पहले यहां से करते हैं। तो मल्टीपल, इसको भूल जाओ, मत देखो। मल्टीपल बोल रहा है मतलब क्या हुआ? इसका गुणनखंड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 6 आगे बढ़ो, 12 मल्टीपल। ठीक है, 1 2 3 टाइम्स, 18 लाइक दैट, 24 30 36 42 48, यहां रुकते हैं। ठीक है, यहां पे चेक होगा। अब इसका भी मल्टीपल 24 48 और कितना आएगा? 72 मान लो। ठीक है, तो इसका कॉमन मल्टीपल तो पहले पकड़ो। कॉमन मल्टीपल कहां मिल रहा है? 24। एक यहां प्राप्त हुआ मेरे को, दूसरा प्राप्त हुआ 48 वाले पे, मान लो यहां पे। ठीक है, तो हम लोगों ने मल्टीपल तो खोज लिया भाई। 24 इसका मल्टीपल है जो कॉमन है। क्या है? कॉमन निकाल लिया। ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो हम लोग क्या पाए कि दोनों नंबर का 24 और 48 कॉमन मल्टीपल्स है। राइट, यही पे आंसर मिल गया। बट मुझे निकालना है लोवेस्ट। करेक्ट है, तो लोवेस्ट क्या है? 24। तो इसलिए सीधे एलसीएम 6 24 क्या हो गया? 24 हो गया। दोनों का 24 हो गया, लोवेस्ट कॉमन। तो इससे क्या एक सीख मिला मेरे को कि इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी, कोई नंबर अगर है ए ग्रेटर 0 बी ग्रेटर 0, राइट, और ए ग्रेटर बी है, तो एलसीएम हमेशा वो उसके 24 के बराबर हो रहा है। मतलब एलसीएम जो बड़ा नंबर है ए के बराबर या उससे बड़ा होगा। 24 या मल्टीपल आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। तो जो ए जो मेरा है, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, जो हमेशा मेरे बड़े नंबर से बराबर होगा या ज्यादा होगा। मल्टीपल, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं आ सकते हैं, मल्टीपल है, गुणनखंड है।
एंड लेस देन इज इक्वल टू, सपोज कोई नंबर z मान लेते हैं, z इज एनी नंबर ग्रेटर देन a, तो z हमेशा एक तो पहले ग्रेटर a होगा, इक्वल टू यहाँ चुका है, और z क्या है, एलसीएम a और z के बीच में होगा, इक्वल टू हो सकता है 48 को देखो, और a से बड़ा होगा, एंड z इज व्हाट, z इज मल्टीपल ऑफ a भैया का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो चूंकि a हम यहां ले चुके हैं, तो z इज मल्टीपल ऑफ a एंड z ग्रेटर a, मतलब कि a नहीं होगा, मतलब कि 24 नहीं होगा, 48 वाला हो सकता है, 72 हो सकता है, 72 कॉमन है दोनों में। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंडिंग किए, एचसीएफ वाले में हम लोग देखे थे कि छोटे नंबर से छोटा या बराबर होगा, इसमें क्या पाए हम, बड़े वाले नंबर के बराबर होगा या उसके मल्टीपल में होगा, जेड मान लिए हम, समझना इसको है, जेड ग्रेटर ए, ठीक है। दिस इज गुड, यू फाइंडिंग अच्छे समझेंगे इसको, ठीक है, रिवाइज करेंगे एंड थिंक डीप इन अलोन, ऑलवेज, आई रिपीट, प्रीवियस वीडियो फॉलो करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, समझने का प्रयास करें, डीप, ओके। अगेन, नेवर रीड मैथमेटिक्स, ऑलवेज हैव पेन, कॉपी, पेंसिल, राइट इन, टेक ए व्हाइट कॉपी, ठीक है, वहां पे आप लिखेंगे, एंड प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं, दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट राइट ए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इन ए व्हाइट कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली, अपने आप से सॉल्व करना, ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट लुकिंग एट द आंसर। इट मे टेक, ये आपको इट मे टेक सपोज 1 day, 3 hours, 2 days, 4 days to solve that problems. Before that, आप उसका theories, जो concept, deep understanding कर लीजिए and then do it. If you are able to solve, suppose a problem in a 2 day, and similarly, suppose 4 or 5 different problems by oneself in 7 days, then your understanding and your creative skill, your imagination will be enhanced greater and greater. इसके बारे में we will discuss later on. एक साइंस है, how to deal with it, आगे मैं बताऊंगा आपको, और इस पे एक मैं बुक भी लिख रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन एंड इंट्रोडक्शन ऑन मिक्सिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन इट, तो दैट विल कवर ऑल द थिंग्स, एंड आपको चलेगा पता उसमें कि कैसे एक चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सकता है। इट इज ए रिसर्च वर्क, इट इज ए फाइंडिंग, इट इज ए डेटा, इट इज ए साइंस, एंड वेयर हिज और हर क्रिएटिव स्किल, इमेजिनेशन पावर, innovation in children's, and finding new solution to the problems, finding alternative method, rational approach, and relate all these things to your real world, the real world where you're staying, you are talking with friends, guardians, parents, teachers, relatives, anyone. You can apply it. Mathematics is application, all about the application, thinking deep and enjoy it. Just have a fun and enjoy it. Okay. So इसलिए that's why I always say strictly follow all the videos and follow the guidelines over there. Then you can be strong and your thinking would develop in a proper way. ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ हम लोग फाइंडिंग्स कर लिए एक, ठीक है, कि हमारा बड़े नंबर से बराबर बड़ा होगा और कोई एक नंबर ऐसा होगा जो a से बड़ा होगा और मल्टीपल ऑफ a होगा, ठीक है, इसको प्राप्त करेंगे। तो जब भी अब एलसीएम देखेंगे तो मेरे दिमाग में भाई घुसेगा, कहाँ बोला 6 24 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि कॉमन मल्टीपल 24 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एक यहाँ फाइंडिंग मिला हम लोग को। दूसरा, इसी को हम लोग और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको समझेंगे अच्छे से आप लोग।
करेक्ट है। अब हम लोग 6 को लिख सकते थे, पैटर्न था निकल गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 वही चीज है। 24 को लिख दिया हम लोग 1 इंटू 2 के पावर क्यूब और 3 की 24, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान से देखेंगे कि चूंकि कॉमन मल्टीपल है मेरा, तो मल्टीपल है इसका मतलब हमेशा मालूम है कि 24 से बड़ा होगा। और फैक्टर देखो, मल्टीपल है मतलब गुणनखंड बड़ा होगा। एचसीएफ वाले में लिखे तो फैक्टर है, मतलब फैक्टर का मतलब मल्टीपल इनटू होगा तो बड़ा होगा। फैक्टर एचसीएफ वाले में फैक्टर था, तो फैक्टर इज समथिंग डिवीजन से जुड़ा हुआ है, छोटा होगा, ठीक है। लाइक यू कैन इमेजिन इन माइंड। तो यहां पे हम लोग क्या फाइंडिंग कर रहे हैं कि जो इसका प्राइम फैक्टर है या कॉमन फैक्टर बोल लो, जो कॉमन फैक्टर है इसका, कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर है वो होगा, क्योंकि मल्टीपल है ज्यादा होगा, इट विल टेक एज मल्टीपल हाईएस्ट पावर, ठीक है, एंड हाईएस्ट पावर। तो एलसीएम क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 1 का हाईएस्ट पावर, कॉमन का हाईएस्ट पावर 1, इन दोनों का हाईएस्ट पावर 2 के पावर क्यूब, इन दोनों का हाईएस्ट पावर इज 3 के पावर 1, दैट इज 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। ये 2 मेथड हो गया, हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट और लार्जेस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। वहां पे देखो हम लोग प्राइम कॉमन फैक्टर किए थे, क्योंकि वो फैक्टर है तो ब्रेक कर जाएगा प्राइम। यहां मल्टीपल है तो अगर 8 के पावर भी रहता है यहाँ पे, आगे चल के बड़ा नंबर होगा, तो इट इज, इसलिए हमने प्राइम लिखा नहीं उसको है, ठीक है। और सारे नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल है, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। डीप इसको थिंकिंग करना है। प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर 2 क्यूब 3, इस तरह से। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स इज एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे इसको, अभ्यास करेंगे। और सेकेंड हम लोग फाइंडिंग किए कि उससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और भी हम लोग इसमें प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक इससे एक और निकला इससे यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स से ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। याद रखेंगे इसको। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आया था, देख लो यहाँ पे एलसीएम 624 वाले केस में ही 24 आया था, एचसीएफ 624 वाले केस में 6 आया था। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो गया, प्रोडक्ट इक्वल टू हो गया, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 6 इज एचसीएफ इंटू एलसी, करेक्ट है। तो एक हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट ये वाला बात, और 2 इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे हम लोग सवाल करेंगे आगे, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको।
और हाँ, इसमें फाइंडिंग कर सकते हैं कि कोई ऐसा दो नंबर हुआ जो कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा उसका। जिस केस में HCF 1 है उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जिस केस में केस 1 where HCF of two numbers A by B is equal to 1, प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं हम लोग हैं। दैट मीन्स एलसीएम A by B is प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A B। ठीक है, जहां पे HCF AB था, इसका मतलब है कि केस 1 में क्या हुआ, when B is prime where A greater 0, B greater 0 and A greater B, छोटा ही होगा। तो B अगर प्राइम होगा और A भी दोनों प्राइम होगा, A एंड B प्राइम वाले में आया था, A एंड B अगर दोनों प्राइम होगा तो उस केस में HCF 1 होगा। तो जब दोनों प्राइम होगा तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 5-3, कोई नंबर है तो इसका HCF दोनों प्राइम है तो 1 होगा। सिमिलरली LCM हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्रोडक्ट भी 15 है। ठीक है, इस तरह फाइंड आउट करेंगे। 5-3 का HCF दोनों प्राइम है इसलिए 1 होगा। अगर एक प्राइम होता है और 24 से ज्यादा ही होगा, मतलब मल्टीपल जो है, एक प्राइम होता है और अगर मान लीजिए कि ऐसा नंबर है 7-15, तो HCF 7 हो गया, क्योंकि ये 7-15 में एक प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है, तो HCF 7 हो गया। तो LCM क्या होगा इसका, 15 इंटू 7 प्रोडक्ट बटे 7 इज इक्वल टू 9। HCF हो गया 1 हो गया इस केस में ना। हाँ, ये तो दोनों डिविजिबल नहीं था। HCF 1 हो गया इस केस में, तो इस केस में 15 इंटू 7 LCM हो गया 15 इंटू 7। ठीक है, इस तरह केसेस और निकालेंगे, हम लोग फाइंड आउट किए थे। मतलब दोनों नंबर दोनों अगर को प्राइम होगा, 7-15 को प्राइम है तो HCF हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं मेथड से, कुछ भी से 7 से कम ही होगा। 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 7, 7 नहीं होगा 1 तो 1 ही होगा। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डिवाइड कर भी करेंगे, 7 से कटेगा नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो वैसे केस में LCM हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो और आगे करेंगे, सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। ओके।